चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो व्यक्ति और तीन व्यक्ति। अगर तीन व्यक्ति आ जाता है फिर कहता है कि तीनों साथ में मिलकर काम को कैसे करेगा, या एक किया दूसरा छोड़ दिया, कुछ इस प्रकार से चीजों को देखेंगे। तो आज ये वीडियो, आज का जो पहला सवाल है कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करते ही कहता है कि यदि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है जबकि ए और बी साथ में 15 दिनों में उसी काम को कर सकता है, तो बी अकेले कितने दिनों में उस काम को कर सकता है। यानी बात को समझिए, कह रहा है कि ए किसी काम को, जो ए कोई व्यक्ति है ना, वो किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। इतना बात क्लियर है। आगे कह रहा है कि ए प्लस बी जब दोनों आ जाता है ना, ए प्लस बी, तब उस काम को ये करता है 15 दिन में। तब यहां पर देखिए ए प्लस बी दोनों मिलकर 15 दिन में पूरा करता है। तो सवाल चाह रहा है कि उसी काम को बी अकेला कितने दिन में कर देगा, यानी कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, ये सवाल चाह रहा है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, पहले हम देखेंगे दोनों का, ले लीजिए आप एलसीएम। ठीक है, ए और बी का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। आपको पता होगा कि दोनों में से जो बड़ा नंबर रहता है वही एलसीएम होता है। कंडीशन क्या होता है कि पीछे जो छोटा नंबर लिखा गया उससे इससे भाग जाना चाहिए। तो 15 20 से भाग नहीं जाएगा, तब क्या करेंगे, तब बड़ा वाला से पहाड़ा पड़ी है, तो 20 दूने 40 भी नहीं जाएगा, 20 या 60 होगा जो दोनों से कट जाएगा। बात बिल्कुल सही है। अब यहां से हम इफिशियंसी का पता करेंगे, क्योंकि बिना इफिशियंसी पता किए हम टाइम को नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि टाइम बराबर, आपको पता होगा कि टाइम बराबर फॉर्मूला होता है वर्क बटे इफिशियंसी, टोटल काम बटे टोटल इफिशियंसी। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो आप देखिए अब इफिशियंसी कैसे निकलेगा, तो कुल काम हमारे पास कितना है, तो कुल काम आप बोलेंगे 60 है। तो 60 को जब कुल डे से भागा करते हो तो इफिशियंसी आता है। आपको पता होगा कि इफिशियंसी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बटे टाइम, कुल काम बटे हमारा इफिशियंसी निकालने का तरीका होता है। तो 60 बटे 20 यानी कि 3, यानी 20 या 60, उसी प्रकार 15 चौक 60। अब यहां पर एक बात को समझिए, गौर फरमाइएगा, यहां पर ए प्लस बी मिलके एक दिन में 4 काम करता है। एक दिन में ए प्लस बी मिलके 4 काम करता है, जबकि ए अकेला एक काम को 3 दिन में करता है। तो बी कितना करता होगा, एक बात को समझिए, यहां पर ए अकेला 3 दिन में करता है तो 3 रखेंगे प्लस बी, ये बी का घर को खाली, ये हो गया 4 के बराबर। तो एक बात बताइए, अगर a प्लस डैश बराबर 4 है तो इस डैश में क्या भरा जाए कि वो 4 के बराबर हो जाएगा, तो आप बोलेंगे इसमें 1 भर दीजिए, तो 3 प्लस 1 बराबर 4, यानी कि b की इफिशियंसी कितना हो जाएगा, b की इफिशियंसी हो जाएगा यहाँ पर 1, b की इफिशियंसी 1 हो जाएगा। यानी कि b एक दिन में एक काम कर सकता है। तो b पूछ रहा है कि इस टोटल काम को कितना दिन में कर देगा, तो टोटल काम है 60 और b करता है एक दिन में एक काम, तो कितना दिन समय लग जाएगा, 60 डेज का समय लग जाएगा। यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 60 डेज। ठीक है, उम्मीद करें ये चीज आप समझ पाए। अब यहाँ पर थोड़ा सा और बात कर देते हैं, ये चीज आप समझ गए कि नहीं समझ गए। जैसे ए का इफिशियंसी 3 था, ठीक है, तो ए प्लस बी जो था ना, ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना हो गया, 4। तो ए का आपको पता है कि 3 है, 3 प्लस बी बराबर 4, तो बी बराबर क्या होगा, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 होगा। तो इतना ना करके हमने डायरेक्ट किया कि ए के जगह पर 3 रख दिया प्लस बी के जगह पर खाली, और ये बराबर हो रहा है 4, ए प्लस बी 4, तो इसमें क्या भरा जाएगा, तो 1 और 3 भर देंगे तो 4। उम्मीद करें ये चीजें समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया होगा। अगला सवाल पर बात करते हैं, उसको देखिए बेहतरीन तरीके से। हर एक सवाल बेहतरीन होगा जो आपको मजा आएगा। देखिएगा, कहता है कि सी और डी मिलकर 4 दिन में एक कुर्सी बना सकता है। आगे थोड़ा सा और बात करी जाए तो कहता है और सी अकेले इस कुर्सी को 12 दिन में बना सकता है। ठीक है, बना सकता है, तो डी कितने दिनों में अकेले इस कुर्सी को बना देगा। सेम क्वेश्चन है, कहता है कि सी और डी, दो कोई व्यक्ति है सी और डी, जो किसी कुर्सी को 4 दिन में बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सी अकेला इस कुर्सी को बनाने में 12 दिन का समय लेता है। तो पूछ रहा है कि डी अकेला कितना दिन में कर देगा। सेम प्रोसेस करेंगे हम, कुछ ज्यादा कुछ करेंगे नहीं। सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 4 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 12। ये एलसीएम लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा ना, क्योंकि 4 12 सबसे बड़ा नंबर 12 ही है, और 4 इसको काट भी देगा, तो बात सही है। अब देखिए 4 का 3 गुना 12 हो जाएगा, 12 कम 12। अब देखिए सी का इफिशियंसी यहाँ पर 1 है, मतलब सी एक दिन में एक काम कर सकता है, और सी और डी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर सकता है। तो एक बात, जब भी इस प्रकार दिया जाएगा ना, तो देखिए जब भी इस प्रकार दिया जाएगा तो सी का इफिशियंसी कितना है, 1 है। सी का इफिशियंसी 1 है, प्लस ये घर खाली है, मतलब इसका निकालना है, और बराबर कितना हो जा रहा है, 3। तो यहाँ पर क्या भरा जाए, यानी कि डी का क्या वैल्यू होगा, जो 3 हो जाएगा। तो डी का आप बोलेंगे कि डी के जगह पर अगर 2 रख देते हैं तो मेरा बात बन जाएगा, यानी कि डी का इफिशियंसी 2 हो जाएगा। तो डी का इफिशियंसी जब 2 हो जाएगा तो मतलब टाइम डी निकालना कोई दिक्कत है, डी निकालेंगे तो वर्क बटे क्या होता है, इफिशियंसी। तो वर्क हो गया आपका टोटल 12, और डी कर रहा है ना डी, तो डी एक दिन में करता है 2 काम, यहाँ पर देख लीजिए, तो बटा 2 से कट जाएगा, यानी कि 6 बार में, अर्थात यहाँ पर 6 डेज का समय लग जाएगा। ये वाला हो जाएगा सही उत्तर। यहाँ पर कोई दिक्कत हो रहा है आपको तो बताइएगा जरूर, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा वो भी बताना जरूरी है। 2 वेरिएबल पर इस प्रकार से बातें होंगे। आपको
चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताइएगा जरूर। अब देखिए ये भी नया बोल रहे हैं ना, हर एक सवाल बहुत बेहतरीन सवाल आपके लिए लेकर आए हैं। और आज जितने भी सवाल है ना, ये सभी सवाल प्रीवियस ईयर सवाल है, ठीक है। प्रीवियस ईयर नहीं, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, या तो एमटीएस में हो या सीएचएसएल में हो, इस प्रकार से, ठीक है। देखिए कहता है कि पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है, कर सकता है। पी अकेले उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। क्यू अकेले उसी कार्य का 2/3 हिस्सा कितने दिनों में कर सकता है। मतलब 2/3 का मतलब इसमें कुछ तोप चीज नहीं पूछ लिया, पूछा वही है कि भैया देखो यार, पी और क्यू को जब आप बुलाते हैं, पी और क्यू, तो पी क्यू आता है, पी और क्यू वो किसी काम को कितना दिन में कर देता है, 12 दिन में। जबकि कहता है कि पी जो है ना, पी अकेला उस काम को कितना दिन में कर देता है, 36 दिन में। तो सवाल चाह रहा कि बताइए कि क्यू जो होगा ना, वो जितना काम टोटल है, टोटल काम जो भी है उसका 1/3 भाग कितना दिन में कर देगा, 2/3 भाग कितना दिन में कर देगा, तो 2/3, ठीक बात है कि नहीं। यहां पर देखिए उसका 2/3 भाग कितना कर देगा। और क्यू करेगा ना, क्यू, तो क्यू का एफिशिएंसी किससे करेगा, तो बटा 2 हो जाएगा। क्यू का एफिशिएंसी से करेगा तो नीचे यहां पर क्यू आ जाएगा, माफ कीजिएगा, क्यू का एफिशिएंसी। ये बात अभी आपको समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर बाद में आपको समझाते हैं। देखिए कहता कुछ भी नहीं, क्यू का मान मतलब क्यू कितना दिन में कर देगा, 2/3 भाग, 2/3 भाग, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट काम आप यही कीजिए कि यहाँ से आप क्या कीजिए कि दोनों का टोटल काम निकाल लीजिए। तो 12-36 का एलसीएम हो जाएगा 36, कोई दिक्कत। 12 का पढ़ा यहाँ पर 3 बार पढ़ दिए, कट जाएगा 36 से कम 36। अब यहाँ पर क्या हुआ कि P प्लस क्यू बराबर 3 हुआ, P के जगह पर 1 ले लिया, तो Q कितना हो जाएगा, 2, तभी तो 2 और 1 3 होगा। अब कह रहा कि Q तो काम को करेगा ना, अगला लाइन पढ़िए, Q अकेले उसी कार्य का 2/3 हिस्सा, उसी कार्य का मतलब 36 तो काम करना ही है, उसी काम का 2/3 भाग, 2/3 भाग कितने की इफिशिएंसी से करेगा, तो Q करेगा। तो Q कितना एक दिन में काम कर सकता है, तो 2, तो बटा 2 कर दीजिए आप। यहां से देखिए 3 से 1 3 1 3 3 6, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 12 दिन का समय लगेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक कोई दिक्कत है, आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये बातें। और एक बात समझते हैं, देखिए सवाल कुछ भी नहीं था, अगर आप इसको बाद में भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कहता कि क्यू अकेले उसी कार्य का 2/3 हिस्सा कितने दिनों में कर सकता है। तो क्यू अकेले उसी काम का 2/3 हिस्सा, एक बात को समझिए, इस काम का पहले 2/3 निकाल लीजिए, 36 का, 36 का 2/3 कितना होगा, तो 36 का 2/3 मतलब 2/3, तो 2/3 का मतलब हो गया यहाँ पर 1 और 2 6, 12 दूनी 24। अब कितना हो गया, 24 टोटल काम हुआ। इसी काम को तो क्यू से कराना है, तो क्यू एक दिन में करता है 2 काम, तो बटा 2, 2 से 1 कट जाएगा, कितना बार में, 12 बार में, अर्थात आपका वही आंसर सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, नहीं दिक्कत होना चाहिए आपको। अगला सवाल देखिए, अभी देखिए नया सवाल क्या कह रहे हैं कि हर एक सवाल नया आएगा, समझने बुझने में आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं। सवाल कैसा है कि ए प्लस बी मिलकर एक साथ कार्य करते हुए 9 दिनों में 45% कर सकते हैं। ए अकेला 30 दिनों में कार्य कर सकता है, तो बी अकेले उसी काम को करने में कितने दिन का समय लगाएगा, जो भी है। यहां पर आप देखिए कभी कभार आपको क्या होता था कि कह देता था कि एक जो है ना 1/2 भाग 5 दिन में करता है, तो हम क्या करते थे, पूरा एक काम को निकालते थे, एक काम निकालते थे, तो ये नीचे से ऊपर चला जाता है, यानी कि 10 डेज हो जाता था, ठीक है। अभी जो इस सवाल में हमसे पूछा गया वो कहता है कि ए प्लस बी, चलिए ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत, चलिए बड़ा ही लिखते हैं कि ए प्लस बी जो है ना वो क्या कर रहा है, वो 45% काम 9 दिन में करता है। तो 1% काम कितना दिन में करेगा, 9/45 दिन में, 45% में, ठीक है। तो आपको 100% चाहिए, 100%, तो 9 यानी कि काम जो करेगा वो तो 100% ही चाहिए ना, इंटू 100% यहाँ पर गुना करना होगा तब। तो 9×5 = 45, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 5 से 20, यानी कि अर्थात ए प्लस बी दोनों मिलकर के एक दिन में 20 काम 20 डेज में करता होगा, किसी भी काम को, ये 20 डेज आ गया, ठीक है। तो अब इतना काम अब इतना काम तो आपको निकालने का जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोसेस तो ही है निकालने का, ठीक है। तो आपको करना क्या है, उस चीज को समझिए भैया। देखो देखिए आराम से, 45% कितना दिन में करता है, 9 दिन में करता है, तो 45% का वैल्यू कितना होता है, 9/20 कितना होता है, 5 नाम 45, 5 20 से 100, यही तो होता है 45% का फ्रैक्शन वैल्यू, और बराबर 9 है, 9, तो ये इससे कितना गुना है, 1 गुना है कि नहीं। तो यहां पर 20 का भी 1 गुना, यानी कि 20 डेज का समय लगेगा, ठीक है। अन्यथा आप ऐसे भी कर सकते थे क्या, अब क्या कर सकते हैं, ये 45% किसका मान के बराबर है, ये 45% ही तो बराबर है, 100% निकालना है,
तो परसेंटेज से परसेंटेज कटता है, 9 एकम 9 पचे 45, 5 से कट जाता है डायरेक्ट 20 बार में। ठीक है, तो उम्मीद करिए ये चीजें समझ में आ गई आपको एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो यहां पर बातें ही हो रहा है कि अगर परसेंटेज में देगा तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल के तुलना कर देना, आपको पटाख से काम हो जाएगा। ठीक है, अर्थात ए प्लस बी मिलकर एक काम को कितना दिन में कर रहा है, टोटल 20 दिन में। कोई दिक्कत यहां तक आपको समझने बुझने में कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है कि ए अकेला 30 दिनों में कर सकता है, इसी काम को जो ए करेगा ना तो वो कर देगा 30 दिन में। ठीक है, तो 30 दिन में कर सकता, बी अकेला कितना दिन में करेगा ये आपको बताना है। तो आप नहीं बता सकते क्या, बिल्कुल बता देंगे आप। ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 20 और 30 का एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा 60। 20 से जाएगा ये 3 बार में, 20 से जाएगा 30 दूने 60, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब यहाँ पर इफिशियंसी, जब भी दो वेरिएबल आ जाए ना तो इफिशियंसी को चेक कर लिया कीजिए कि ए प्लस बी मिलकर 3 दिन में, ए अकेला 2 करता है तो बी कितना करता होगा 1, तभी तो 2 और 1 3 हो जाएगा। तो टोटल काम 60 है और बी करता है एक दिन में एक काम, तो कितने दिन का समय लग जाएगा, तो 60 डे का समय लग जाएगा। 60 डेज, यानी कि ये वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है आपको, बिल्कुल नहीं। अगला सवाल बात करते हैं, आ जाइए देखिए। देखिए जैसे ये सवाल आ गया, क्या कहता है देखिए ध्यान से। कहता है कि ए एक कार्य का 1/4 भाग 9 दिनों में कर सकता है, बी उसी का 2/3 भाग को 28 दिनों में कर सकता है। तो सात मिलकर कार्य करते हुए ए तथा बी पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, पूरा मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर करेगा तो कितने दिन में समेट देगा। तो पहला क्या कह रहा कि ए कार्य का 1/4 भाग 9 दिन में, ए लिखेंगे ए 1/4 भाग कितने दिनों में कर रहा है, 9 दिन में। तो आप डायरेक्ट जब भी बटे में रहा जाए तो पूरा काम को निकालने का कोशिश कीजिए। जैसे अगला कहा है कि 2/3 भाग, बी जो कर रहा है 2/3 भाग कितना 28 दिनों में, तो 28 दिनों में। तो यहां पर जैसे यहां पर एक काम निकालेंगे, टोटल एक निकालेंगे ना, तो एक बराबर ये 4 ऊपर चल जाएगा, तो 9 गुना 4 बराबर यहां पर हो जाएगा 36 डेज, 36। लेकिन जब 2/3 है यहां पर, तो यहां से आप क्या कीजिए कि हमेशा एक काम को निकालने का कोशिश कीजिएगा, एक। तो यहां पर जब एक निकालेंगे, जैसे 2/3 है, 2/3 है, तो एक जब निकालेंगे तो ये 28 तो ऊपर रह जाएगा। ये यहां पर क्या होगा भैया, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि नीचे भागा में है तो बराबर के ऊपर टी जाएगा तो गुना में हो जाएगा। और ऊपर क्या है, ऊपर गुना में है तो ये नीचे आ जाएगा तो भागा में, 2 से कट जाएगा 14, 14 या 42, ऐसे आ गया 42। ठीक है, दिमाग में तुरंत आएगा। दूसरा काम इसको आप ऐसे कर सकते थे, ये कितना गुना है, 14 गुना, गुना 14 है, गुना 14 है कि नहीं, मतलब एक के बराबर 14 है तो 2 के बराबर 28, तो उसी बराबर 3 के बराबर कितना होगा, 14 या 42, डायरेक्ट आप कर सकते थे। तो हमेशा आप काम कीजिएगा, जब भी फ्रैक्शन में दिया जाए तो तुलना मार दीजिए, खचाक से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर है, तो 1 का 9 गुना तो 4, यहाँ पर डायरेक्ट 36 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसको समझने बुझने में आपको दिक्कत है नहीं, ए का हो गया। अब बी का उसी प्रकार से कितना कहा गया कि 2/3 भाग कितने दिन में कर देता है, 28 भाग में। तो ये 14 गुना है कि नहीं, यहाँ पर 14 दूना 28, तो इस नीचे का भी 14 कर दिए, 14 या 42 डेज हो जाएगा। यहां पर कोई दिक्कत है आपको, परेशानी समझने बुझने में। अब देखिए क्या, अब सवाल क्या कहता है कि अब साथ मिलकर कार्य को ए तथा बी पूरा कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, यानी कि ए प्लस बी दोनों आएगा तो कितना दिन में कर देगा। अब यहां पर आपको पता होगा कि जब दो व्यक्ति रह रहा होता है, अब मान लेते हैं आपको तकलीफ हो रहा है कि 36 और 42 का एलसीएम आप नहीं ले पा रहे, या ले पा रहे हैं तो कोई अच्छी बात है, नहीं ले पा रहे तब क्या करेंगे। जब नहीं ले पाइएगा तो एक काम कीजिएगा, आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए यहां पर इस 36 और 42 को डायरेक्ट यहां पर 36 इंटू 42 बटे में एक फॉर्मूला बनता है कि ए प्लस बी बटे ए इंटू बी बटे ए प्लस बी, तो 3 4 कितना हो जाएगा 7 और 78 होगा कि नहीं होगा। 3 से काट दिए, 3 1 3, 3 6 18, 3 दूने 6, 3 6 18, 3 से ये कट जाएगा तो 12 या 36, 12 या 36, कोई दिक्कत। 2 से कट जाएगा ये 13 बार में, 2 से कट जाएगा 6 बार में। ठीक है, अब देखिए 6 दूने 12 के 2, 6 चौके 24 और 25 बटा यहाँ पर हो जाएगा 13, तो 252 बटे 13 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसा नहीं, ईगो पे नहीं आना है कि हम इसको एलसीएम मेथड से ही कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जब दो व्यक्ति को साथ में काम कराना होता है तो उसका फॉर्मूला बनता है ए इंटू बी बटे में ए प्लस बी, तब ऐसे भी लगा सकते हैं। दूसरा इसका एलसीएम लेके भी लगा सकते हैं। तो एलसीएम, अगला सवाल कहता है कि ए प्लस बी किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसी कार्य का 33.1/3% भाग अकेले 15 दिन में करता है। अब देखिए ए प्लस बी कह रहा क्या, ए प्लस बी कह रहा कि ये किसी काम को 25 दिन में कर सकता है। ठीक है, आगे जब आप पढ़िएगा तो बी इसी कार्य का 33.1/3% भाग 15 अकेले 15 दिन में कर सकता है। तो ए इस कार्य का 4 भाग कितने दिनों में पूरा कर देगा। सवाल बहुत अच्छा है, ज्यादा कुछ कहा नहीं, समझने का हेर फेर है। बी क्या कह रहा है, बी यहां पर अगर कह रहा तो कह रहा कि 33.1/3% भाग कितने दिन में करता है भैया,
कितने दिन में कर रहा है, तो वो कर रहा है 15 दिन में। आपको एक बात तो पता है कि 33.1/3 का परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है। 1/3 अगर 15 है तो इस एक का मान को निकालेंगे तो ये 3 नीचे से यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो 15 तो हो जाएगा 45। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं। अर्थात बी किसी काम को कितना दिन में कर देता है, 45 डेज में। तो यहाँ पर आप लगा देंगे 45। अब यहाँ पर दिक्कत आ सकता है आपको, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर देखिए, अब सवाल कहता है कि ए को अकेले कराना है, तो 25 और 45 का आपको एलसीएम पता होना चाहिए। एलसीएम कैसे होगा, तो 25 और 45 का एलसीएम हो जाता है आपका 225। ठीक है, याद रखिएगा 225 होता है, 225। अगर नहीं तो आप साइड में फटाक से ऐसे करके निकाल दीजिएगा 25 और 45। तो क्या करेंगे, सबसे 5 दे दीजिए, 5 पचे 25, 5 नाम 45, 5 पचे 25, 25 नामा कितना हो जाएगा 225। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत। अब देखिए 25 ये कितना बार में कटेगा, तो 25 नामा होता है 225। 45 को ये कितना बार में काटेगा, तो 45 गुना 5 बार में ये काट देगा। देखिए 5 पचे 25 के 5, हाथ में रहा 2, 5 4 20 और 2 22। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए ए प्लस बी का इफिशियंसी 9 है और बी अकेला एक दिन में 5 काम करता है, तो ए वाला निकल जाएगा यहाँ पर। तो बी अकेले 5 में करता है और टोटल यहाँ पर 9 है। तो इस घर में क्या भराएगा भैया, तो इस घर में आप 4 भर सकते हैं तभी तो 9 होगा। इस घर में आप 4 भरेंगे तभी तो 9 होगा, यानी कि ए का एफिशिएंसी 4 आ गया कि नहीं आ गया। अब कहता है कि 15 भाग कितने दिन में कर देगा, तो ए को कराना है ना, तो 225 का 4/15, 4/15 ए से कराना है। ए एक दिन में कितना काम करता है, तो ए देखिए एक दिन में 4 काम करता है, तो बटे 4 अब लगा दीजिए। 15 से ये कट जाएगा 15 बार में, और ये 4 से 4 कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 15, यानी कि आंसर आपका ए नंबर यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा कि ए कर देगा आपको 15 दिन में। उम्मीद करें आप बातें समझ पाए होंगे। अगला सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल देखिए, आप 3 वेरिएबल पर बात करेंगे। मतलब उतना देर तो हम लोग 2 वेरिएबल में बात कर रहे थे कि 2 व्यक्ति आया गया चला गया काम किया इस प्रकार से। अब 3 व्यक्ति आएगा हमारे सामने। देखिए सवाल कहता है कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 12 15 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो वो साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। यानी कि 3 कोई व्यक्ति है ए बी और सी, जो किसी काम को देखिएगा तो ए करता है 12 दिन में, फिर 15 दिन में, और ये करता है 20 दिन में। तो ये तीनों मिलकर करेगा ना, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, यही सवाल चाह रहा। तो बहुत आसान तरीके से निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम टू सेम आपको क्या प्रोसेस करना है, तीनों का एलसीएम ले लेना है, तीनों का एलसीएम। तो 15 20 और 12 15 20 का एलसीएम हो जाता है आपका 60। 60 क्यों हुआ भैया, देखिए एक बात को समझिए, तीनों में से जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही उसका एलसीएम होता है। इस बात आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो कब होगा, जब दोनों पीछे वाला नंबर काट देगा आपको। तो 20 या 60, 15 चौके 60, 12 पंचे 60, सभी संख्या काट रहा है। तो यहाँ पर 12 पंचे 60 हो जाएगा, यहाँ पर 15 चौके 60, यहाँ पर 20 या 60। यहाँ पर समझने बुझने में कोई प्रॉब्लम हो रहा नहीं, हो रहा बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है कि तीनों को साथ में बुला लिया जाए, तो टोटल काम कितना है 60। कराना किससे, तीनों से। तो एक दिन में करता है 5 काम, बोलेंगे सही बात है, एक दिन में कर दिया 5 काम। ठीक है, एक दिन में 5 काम कर दिया। बी एक दिन में 4 काम कर दिया, सी कर दिया 3। तो तीनों ने मिलके एक दिन में कितना कर दिया, तो 4 5 9 3 12 काम, तो 12 हो जाएगा यहाँ पर। इसको काट देंगे तो 12 पंचे 60, यहाँ पर देखिए 5 दिन में समाप्त हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, हम देख रहे ज्यादा कुछ लिख नहीं रहे, आपको यहाँ पर जैसे टाइम टेकन यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, यही तो निकालना है कि समय कितना लगेगा। तीनों अगर साथ में करेगा तो फॉर्मूला आपको पता है कि वर्क बटे इफिशियंसी किसका, मतलब यहाँ पर टाइम नहीं, वर्क बटे इफिशियंसी किसका, ए प्लस बी प्लस सी का, यही तो होता है ना। तो बस डायरेक्ट कर रहे हैं कि टोटल काम मेरे पास 60 है, ये तो आपका टोटल काम हो गया, और इसी को करना है, कौन करेगा, तीनों मिलके करेगा। तो एक दिन में 5 और बी एक दिन में 4, तो 4 5 9 हो गया, और सी एक दिन में 3, तो तीनों ने मिलकर एक दिन में 12 काम करता है। तो टोटल 60 काम है, तो तीनों मिलके करेगा तो कितने दिन का समय लगेगा, 60/12 यानी कि 5 दिन का समय लग जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल इसको छोड़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल सेम टू सेम सवाल है। अब देखिए इस सवाल को क्या कहता है कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 4 20 60 दिनों में कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए 1/3 कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा। इस बात को समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखिए इस सवाल में कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम सवाल है कि ए किसी कार्य को 4 दिन में, ठीक है, बी किसी काम को कर रहा है 20 दिन में, और सी काम को कर रहा है 60 दिन में। तो उसी प्रकार से तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए, तो यहाँ पर 60 तो हो जाएगा एलसीएम, आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 15 चौके 60, 15 बार में काट देगा इसको। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 15 बार में ये काट देगा, तो 15 हो जाएगा। यहाँ पर ये 20 या 60 हो जाएगा, 3 की इफिशियंसी या 60 एकम 60। अब आगे जब पढ़िएगा ना तो कहता है कि तीनों साथ में कार्य करते हुए, मतलब तीनों साथ में काम करेगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों।
तीनों साथ में काम करते हुए एक तिहाई कार्य, यहां पर देखिए एक तिहाई कार्य कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो ये टोटल 60 काम है, तो 60 का एक तिहाई मतलब 1/3, अब तीनों मिलके कर रहा है ना, तो तीनों मिलके करेगा तो 15 3 18 19, कितना हो गया टोटल एक दिन में 19 काम करता है। अब बस इसको सॉल्व कर दिए हो जाएगा, यहाँ पर 3 से काट देंगे इसको 20 बार में, तो यहाँ पर कितना होगा 20 से कम 20 बटा यहाँ पर 19, यानी कि 20/19 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 20/19 यहाँ पर ये नंबर राइट आंसर। इसमें कोई दिक्कत है आपको, कुछ भी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अंतिम में पूछा जा रहा था कि साथ में कार्य को करते हुए एक तिहाई भाग कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो एक तिहाई 2 तिहाई जो बोलेगा वो टोटल पर भी बोलेगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी ऐसे निकाल लेंगे कि 60 का एक तिहाई यानी कि 20 हो गया, आप टोटल काम 20 हो गया, 20 को किस कौन करेगा, तो तीनों मिलकर करेगा, तो 20/19 हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है कि एक साथ कार्य करते हुए ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है। इस सवाल को देखिएगा, वन ऑफ द बेस्ट सवाल है। कहता क्या है कि एक साथ काम को शुरू करते हुए ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है। इसी कार्य को ए 24 दिन में कर सकता है, बी 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो इसी कार्य को सी अकेला कितने दिनों में कर सकता है। इस बात को समझिए यहां पर गौर से, और देखिए कैसे करेंगे। यहां पर ए प्लस बी प्लस तीनों को साथ में बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ में कर रहा है, तो समय लग रहा है आपका 3 दिन। इसी कार्य को कहता है कि ए अकेला 24 दिन में कर सकता है। यहां पर देखिए ए अकेला इसी काम को निपटा देता है 24 दिन में, ए अकेला कर दिया 24 दिन में, और बी कितने दिन में कर देता है, बी कर देता है आपका 6 दिन में। अब कोई दिक्कत है यहां तक, अब कोई दिक्कत नहीं। आप पूछा किसके बारे में जा रहा है कि सी बताइए भैया, सी कितना दिन में कर देगा। तो सबसे पहला काम आप क्या कीजिएगा, तीनों का एलसीएम यानी कि टोटल काम को निकाल लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से। तो 6 24 और 3 24 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 ही हो जाएगा। सबसे बड़ा नंबर जो होता है वही होता है। और देखिए 3 के पहाड़े में 24 आ जाएगा, 6 के पहाड़े में 24 आ जाएगा, तो 3 8 24, यहाँ पर 8 बैठा दीजिए एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 8 लगा दीजिए, 3 8 24 यानी कि इफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी का इफिशिएंसी 8 हो गया, बी का इफिशिएंसी बी ए का हो जाएगा 1, और 6 चौको 24 यानी कि 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। अब सी का इफिशिएंसी चाहिए, सी कहीं पे आपको झलक रहा नहीं झलक रहा है, तो सी का इफिशिएंसी को निकालना पड़ेगा। कैसे, ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, ए तो एक के ऊपर में 1 लगाइए। बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 4, तो बी के जगह पर 4 लगाइए। अब सी का निकालना है तो डेस्क खाली है, मिल करके कितना होता है, मिल करके तो यहाँ पर 8 ही हो रहा है, तो 4 1 5, कितने की कमी हो रहा है, 3 की कमी, यानी कि सी का जो इफिशिएंसी है ना, सी एक दिन में 3 काम करता है, तभी तो सब मिलके 8 हो रहा है कि नहीं हो रहा, तीनों मिलकर एक दिन में 8 काम कर सकता है। तो ए का दिया गया है 1 है और बी का आपको दिया गया है 4, कमी कितने का, 3 का हो रहा है, अर्थात सी का एफिशिएंसी 3 हो गया। अब सी करेगा इस काम को, तो सी करेगा तो टोटल काम 24 है, और सी करेगा एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, तो नीचे 3 3 8 24, तो सी को कितना दिन का समय लग जाएगा, 8 दिन का, अर्थात सी को समय लग जाएगा यहाँ पर 8 दिन का। कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइए, किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल किस प्रकार से है, उसी प्रकार से सेम टू सवाल है कि एक्स किसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है, वाई उसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है, एक्स वाई जेड साथ मिलकर उसी काम को 9 दिन में कर सकता है, तो जेड उस काम को कितना दिन में कर देगा अकेला। इस सवाल को आपको बताना है एकदम आराम से, इत्मीनान से। अगर इस सवाल को आप बना लिए तो हम समझेंगे, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, तब समझेंगे कि आप बातों को समझ रहे हैं। बिल्कुल आसान तरीके से जैसे बोला जाएगा वैसे करना है आपको, ठीक है। जरूर बताइएगा इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में। अब देखिए अगला इस सवाल को देखते हैं। सवाल कहता है कि ए किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिन में करता है, 15 दिन में पूरा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बी इसी कार्य का 75%, यहां पर फोकस कीजिएगा, 75% भाग कितना दिन में कर रहा है, 18 दिन में करता है, तथा सी यही कार्य 36 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी और सी 8 दिन तक एक साथ कार्य करते हुए ए अकेला शेष कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। ये सवाल है। सवाल को एक बार गौर से दोबारा पढ़िएगा तो सारी चीजें समझ में आ जाएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ए इस किसी कार्य का, ए कोई आदमी है जो किसी कार्य का, देखिए 1/3 भाग 15 दिन में, तो 1/3 भाग 15 दिन में, तो अर्थात 1 को निकालेंगे तो ये गुना में आ जाएगा, यानी कि 15 तिया 45, 15 तिया 45, 15 तिया 45 हो जाएगा। कोई दिक्कत। आगे कहा जा रहा है कि बी इसी कार्य का 75% भाग 18 दिन में, मतलब एक बात को समझिए यहाँ पर, ये 75% भाग जो है ना, 75% भाग ये कर रहा है 18 दिन में, तो 75% बराबर कितना होता है, 3/4 बराबर 18। अब यहां से दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो इसका ये 6 गुना है, तो यहां पर इसका 6 गुना हो जाएगा कितना, मतलब 24 दिन,
24 दिन। अब एक होगा और दूसरा क्या होगा कि 3/4 जो है वो कितना है 18। तो यहाँ से एक काम निकालेंगे तो क्या होगा 18, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 4 और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा तो 3 छोक 18, 6 चौके 24। आपके पास दो तरीका है, जैसे आसान लगे रगड़ दीजिए तुरंत। तो यानी कि 75% 18 दिन में, तो मतलब पूरा काम कितने दिन में करता होगा, पूरा काम ये करता होगा 24 दिन में। कोई दिक्कत यहां तक? आगे जब पढ़िएगा तो पता चलेगा कि सी इसी कार्य का 36 दिनों में कर सकता है। आपके सामने सी भी है जो इसी काम को 36 दिन में कर देता है भैया, ठीक है। और बी और सी 8 दिन तक साथ में काम करता है, यानी कि बी प्लस सी साथ में 8 दिन तक काम किया, ठीक है। आगे पूछा जा रहा कि ए अकेला शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर देगा। तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में कर देगा, इसको समझिए। पहले पहले तो तीनों का एलसीएम निकाल सकते हैं आप। तीनों का एलसीएम कैसे, 45 24 से 36 का एलसीएम हो जाएगा आपका 360। इससे इसको भागा करेंगे तो कैसे जाएगा 3, अब देखिए 360 बटे नीचे कितना हो जाएगा 360 बटे 45 होगा। इसको ऐसे कटाना है कि नहीं, देखिए अब यहाँ पर 360 को 45 से भागा करना है तो 360 बटे 45 करेंगे, 5 से ही काट जाएगा, 9 पचे 45। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत। अब आगे देखिए, आगे जो कहा रहा है कि 5 7 35, एक बचेगा 5 दूनी 10, तो 9 8 हो जाएगा 72, यानी कि 8 बार में काट दिया तो यहाँ पर 8। और फिर 360 को 24 से भगा देना है तो फटाफट दीजिएगा आप लोग यहाँ पर जल्दी पर, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। 6 से काट दिए, 6 चौके 24, 6 छक 36, ये कट जाएगा 6 एकम 6, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ठीक है, यानी कि 15 बार में ये काट देगा। और 36 एकम 36 यानी कि 10 बार में। यहाँ तो कोई दिक्कत है आपको, नहीं दिक्कत होना चाहिए, ये इसका इफिशियंसी आ गया। अब एक बात को समझिए, एक बात को समझिए, यहां से समझने का प्रयास करिए कि बी प्लस सी, बी प्लस बी और सी, यानी कि बी प्लस सी 8 दिन तक साथ में काम किया, यानी कि टोटल काम कितना है 360। बी और सी ने 8 दिन तक साथ में काम किया, तो बी एक दिन में कितना काम करता है, यहां पर देखिए बी एक दिन में करता है 15 काम और सी एक दिन में करता है 10 काम। तो 15 10 कितना हो जाएगा, 15 10 25, 25 काम हो जाएगा, 25 इंटू 8, ये दो साथ में करता है तो यानी कि 200 काम दोनों कर दिया। 200 काम बी और सी ने मिलकर कर दिया, 200 काम कर दिया। तो यहां पर 200 काम को घटा देंगे, तभी तो जो शेष काम बचेगा, जो शेष काम बचेगा, ये पूछ रहा कि ये कितना दिन में करेगा। वही देखिए कहा रहा कि बी और सी 8 दिन तक साथ में कार्य करते हुए, तो ए अकेला शेष कार्य को कितना दिन में करेगा, यानी कि बी और सी 8 दिन तक काम किया है, कितना कितना इफिशिएंसी से, तो बी एक दिन में करता है 15 काम, सी एक दिन में करता है 10 काम, दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया 25 काम। और कितने दिन तक किया, तो 8 दिन में, तो 25 8 200, और टोटल काम मेरे पास 300 था, तो 300 में 200 काम चला गया तो बचा किया 160। इस काम को ए कितने दिन में कर देगा, तो अब देखिए ए करता है एक दिन में 8 काम, तो 160 टोटल काम है, एक दिन में 8 काम करता है, तो कितने दिन का समय लग जाएगा 8/20, यानी कि यहाँ पर 8 दूने 16, 1 0 20। कोई दिक्कत है समझने में, कोई दिक्कत? और एक बार रिपीट मार दीजिए सवाल को। सवाल में कुछ कहा नहीं गया, जो भी कहा गया कि एक इसी कार्य का 1/3 15 दिन में 45 दिन में, तो 1/3 बराबर 45 दिन 45 हो गया। बी उसी कार्य का 75%, 75% का 24 18 भाग जो हुआ सो आपको दिखा दिया हमने। सी करता है उसी काम को 36 दिन में, तो तीनों का एलसीएम 360 हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो कंडीशन है ना, इस सवाल को आगे भी आपको बताएंगे कि ये बहुत नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे बेहतरीन तरीके से कि कोई आएगा छोड़ के चला जाएगा, ठीक है, छोड़ के चला गया कुछ इस प्रकार से। तो यहां पर बी और सी ने 8 दिन तक साथ में काम किया है, तो बी और सी जो वर्क डन, इसको कहते हैं कि कार्य हो गया, ठीक है, वर्क डन कहते हैं कि काम हो गया। कितना काम हो गया, बी और सी ने 8 दिन तक काम किया, तो 8 का जो भी 360 था वहां पर बी और सी का माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा 160 बचाना, यही जो शेष बच गया इसको बोल रहा था कि ये कितना दिन में कर देगा। तो बस हो गया आंसर। उम्मीद करें ये चीजें आप समझ पाए होंगे। अगला वीडियो में और भी बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश है मेरा, कि जितना बेहतर मैं आपको समझा पाऊंगा उतना बेटर है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।